हेलो स्टूडेंट्स, आज सब ठीक प्रकार से होंगे। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोहा, आयोडीन एवं कैल्शियम के ऑफिशियल यौगिक। स्टूडेंट्स, ऑफिशियल का अर्थ होता है कि आयरन, आयोडीन और कैल्शियम से बनने वाले अधिक से अधिक यौगिक। स्टूडेंट, इसे इंग्लिश में हम ऑफिशियल कंपाउंड ऑफ आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम आयरन और उसके यौगिक के विषय में पढ़ेंगे, और इससे पहले हमें आयरन के विषय में जानना होगा। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन, इसको हम पॉइंट के द्वारा डिवाइड करेंगे। आयरन एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेकंड पॉइंट, आयरन एलिमेंट हमारी बॉडी में अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट यह है ऑक्सीकरण मीन्स ऑक्सीडेशन व अपचयन मीन्स रिडक्शन की अभिक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं या उसे अभिप्रेरित करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया सामान्य बनी रहती है। आयरन एलिमेंट हमारे रक्त के लाल रक्त कणिकाएं आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होता है, जो ऑक्सीजन परिवहन के लिए अति आवश्यक होता है। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन परिवहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होना बॉडी के अलग अलग पार्टों में। स्टूडेंट्स, आयरन इसके अतिरिक्त, हमारी बॉडी के अतिरिक्त जो आयरन है वो मायोग्लोबिन, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एवं एंजाइम सहकारक के रूप में संयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। संयुक्त अवस्था में उपस्थित होता है। और स्टूडेंट्स, आयरन की कमी और अधिकता के कारण इनमें कुछ डिसीज हो जाती हैं, जैसा कि आयरन की कमी के कारण अल्प लोहे अरक्तता मीन्स एनीमिया नामक डिसीज हो जाती है, और आयरन की अधिकता में हेमोक्रेमेटोसिस नामक डिसीज हो जाती है। अतः हमारी लाइफ प्रोसेस में इन एलिमेंट का यूज बाह्य प्रयोग में औषधि के रूप में किया जाता है, और ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 बाह्य प्रयोग की औषधियां, नंबर 2 आंतरिक प्रयोग की औषधियां। स्टूडेंट्स, इसे इंग्लिश में हम एक्सटर्नल मेडिसिन और आंतरिक को इंटरनल मेडिसिन कहते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स ज्ञात है, एक्सटर्नल यूज ऑफ मेडिसिन, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर। ऐसी औषधियां जिनका प्रयोग हम बाह्य रूप में करते हैं उन्हें हम
एक्सटर्नल मेडिसिन्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स, इन औषधियों का जो हम यूज है वो बाह्य रूप में फेरिक के रूप में होता है, और ये कंपाउंड प्रोटीन को अवक्षेपित कर देते हैं। इसका उपयोग बाह्य रूप में कटे फटे स्थानों पर रक्त के स्रावन को रोकने में किया जाता है। फेरिक का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि रक्त के स्रावन को, मतलब रक्त के बहने को रोकने के लिए हम फटकरी का यूज करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। और इसका रासायनिक फॉर्मूला K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O होता है। इसके साथ साथ ही यह एरोमेटिक कंपाउंड जैसे फिनॉल की विषाक्तता में प्रयुक्त होता है। विषाक्तता का मतलब होता है टॉक्सिसिटी। इसमें पाए जाने वाले जो पॉइजन एलिमेंट होते हैं उनको कम करने के लिए इनका प्रयोग होता है। इसके साथ साथ इसे हम लेबोरेटरी में एक महत्वपूर्ण रिएजेंट के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड यूज इंटरनल यूज ऑफ मेडिसिन। इंटर का मतलब होता है अंदर। ऐसी मेडिसिन्स जिनका प्रयोग हम आंतरिक प्रयोग के लिए करते हैं उन्हें हम इंटरनल यूज ऑफ मेडिसिन्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल यूज के लिए समस्त फार्माकोपिया में इन कंपाउंडों को ऑफिशियल किया गया है। ऑफिशियल का मतलब होता है कि इनके अधिक से अधिक कंपाउंड होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस अमोनियम साइट्रेट, कार्बोनाइल आयरन। स्टूडेंट्स, इन सभी कंपाउंड का जो यूज है वो ब्लड में आयरन की मात्रा को बढ़ाने में किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन सामान्य रूप से बनी रहती है। स्टूडेंट्स, अब लोहे तत्व के उत्पाद, मतलब इनसे बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका हम यूज किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। तो मुख द्वारा इनका यूज किया जाता है, मतलब इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं इनका जो यूज है वो हमारे शरीर में रक्त की कमी मीन्स एनीमिया के उपचार व बचाव के लिए किया जाता है। और स्टूडेंट, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो इनसे बने हुए एलिमेंट्सों का यूज आसानी से नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को ये एलिमेंट्स जो रात में 3-4 बार दिए जा सकते हैं या उनकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर के अकॉर्डिंग। परंतु सामान्य व्यक्ति के लिए इनका जो सेवन होता है, इनका मतलब जो यूज करते हैं हम खाना खाने से 1 घंटे पहले तथा खाना खाने के 2 घंटे उपरांत किया जा सकता है, जिससे हमारी बॉडी की अवशोषण क्षमता सामान्य बनी रहती है। स्टूडेंट्स, कुछ हमारी डोज इस प्रकार से हैं जिनको हम बता रहे हैं कि फेरिक पायरोफॉस्फेट ये हमारी बॉडी में
120 मिलीग्राम पर ग्राम, फेरिक फॉस्फेट 120 मिलीग्राम पर ग्राम, फेरस ग्लूकोनेट 120 मिलीग्राम पर ग्राम, फेरस सल्फेट 200 mg पर ग्राम, फेरस फ्यूमरेट 330 मिलीग्राम पर ग्राम, फेरस फ्यूमरेट तो स्टूडेंट्स आज आपको इतना ही पर्याप्त है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Nice to meet you.